दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सूबेदार रमेश कुमार। दोस्तों जैसे कि मोस्टली आप लोगों को पता है, मैं रिटायरमेंट आने के बाद ये फाइनेंशियल एडवाइजरी चला रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट। दोस्तों तकरीबन 1 साल हो गया मेरे को काम करते हुए और साल भी पूरा हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। वैसे वीडियो बनाने के लिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अवेयरनेस रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने के लिए। पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, तो बहुत सारे दोस्त लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो मैंने सोचा कि भाई चल सामने आकर के एक बार नए साल की मुबारकबाद भी दी जाए और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में पिछले साल में क्या रिटर्न रहे लोगों के जो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया उसकी एक फीडबैक दी जाए। तो दोस्तों पिछले साल की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिए हैं वो बहुत ही अमेजिंग दिए हैं। मैंने कुछ कैटेगरी वाइज फंड जो है निकाले हैं, जिसमें आप लोगों को दिखेगा, आप लोगों को पता लगेगा कि यार वाकई में बहुत ही एक्सीलेंट रिटर्न है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें मल्टी कैप फंड की, तो कोटक इंडिया ग्रोथ फंड ने 46% रिटर्न दिए पिछले एक साल के अंदर। अगर लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड की बात करें तो क्वांट एक्टिव फंड ने 46.7% रिटर्न दिए हैं। और मिड कैप फंड ने जो है ना, यूटीआई के मिड कैप फंड ने 35% पिछले एक साल में रिटर्न दिए हैं। और स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 36% रिटर्न दिए हैं। टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ने दोस्तों क्या होता है, जब हम म्यूचुअल फंड में अगर 3 साल के लिए पैसा लगाते हैं वो पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर टैक्स में छूट मिलती है, टैक्स सेक्शन 80C के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर टैक्स में छूट लेते हुए भी यहाँ पे एसबीआई टैक्स सेवर एडवांटेज फंड ने 39% के रिटर्न दिए हैं, यानी 1 लाख रुपये डाला तो 1,39,000 रुपये हो गए हैं। टेक्नोलॉजी फंड ने दोस्तों कमाल कर दिया। आईसीआईसी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी फंड ने जो ना 77% रिटर्न दिए हैं, यानी अबाउट डबल कर दिया आपका पैसा। और हेल्थ केयर फंड की बात करें तो एसबीआई हेल्थ केयर ने 69% रिटर्न दिए दोस्तों बीते हुए टाइम में। तो ये हैं पिछले एक साल का मतलब जो ना ग्रोथ कार्ड, ये रिटर्न दिए हैं। आप इन फंडों को गूगल पे भी चेक कर सकते हो, और मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ, ये चेक करके बता रहा हूँ, वहाँ से मैंने डाटा लिया हुआ है। तो ये रिटर्न है दोस्तों, 35 से और 77% तक के रिटर्न है पिछले एक साल में। और सबसे पहले मैं उन लोगों को, उन अपने साथी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पिछले एक साल से मेरे साथ मेरी एडवाइजरी पे, मेरे रिक्वेस्ट पे यहाँ पे पैसा डालना शुरू किया है। और मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ ये बताते हुए कि आज वो लोग सारे के सारे 30, 40, 45% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं दोस्तों। 3 लाख रुपये डाले, 4.5 लाख रुपये हो गया 8 महीने में। एक साहब का मेरे पास फ़ोन आया, बोला यार रमेश साहब बहुत पैसा बढ़ गया यार, 3 लाख के 4.5 लाख रुपये हो गए, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। मैं बोला सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पिछले 2-2.5 साल में जो है 2019 में 2018 में कोई खास रिटर्न नहीं दिए म्यूचुअल फंड ने, 5-7% रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ से अभी पार्टी शुरू हुई है, और ये पार्टी दोस्तों मैं बताता हूँ 10 साल तक चलनी है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न की है ना, क्यों चलनी है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, यहाँ पे ग्रोथ अभी हुआ नहीं है, अभी बहुत कम ग्रोथ हुआ है। आप अगर मैं देशी लैंग्वेज में बताऊँ साधारण बात, तो 25% ग्रोथ हुआ, अभी 75% ग्रोथ बचा हुआ है। आप देखो यहाँ पे रेलवे में कितने बड़े इन्वेस्टमेंट होने हैं, उसके बाद डिफेंस में कितने होने हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स कितने बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक का कितना बनना है। तो अभी यहाँ पे तो स्टार्ट हुआ है ग्रोथ स्टोरी, तो आने वाले 20 सालों तक यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी ऐसे ही रहेगी। आप देखो कि हमारे देश ने भी अमेरिका लेवल पे जाना है, अमेरिका जितना ग्रोथ यहाँ भी होना है। जब अमेरिका के लेवल पर ग्रोथ चला जाएगा, जब ग्रोथ स्टोरी कम हो जाती है, क्योंकि जितना बनना था बन लिया। अभी तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने 100 लाख करोड़ तो जो ना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना है, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है। तो यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी यानी पार्टी अभी शुरू हुई है दोस्तों। और ये मैं बता दूं, यहाँ बैंक आपको 6% दे रहा है, फंड आपको जो ना प्रोविडेंट फंड आपको 7% दे रहे हैं, यहाँ आपको 30, 40, 50, 60, 70% तक के रिटर्न मिल रहे हैं दोस्तों। तो इससे अच्छा और क्या है। मेरे को पता है आप लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोग कम फॉरवर्ड बहुत कम आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं अपने जो ना परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत खुश हूँ। तकरीबन पिछले 8 महीने से मैं ये काम कर रहा हूँ। 1 करोड़ रुपये लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्ट कर दिया है, 1 करोड़ रुपये, और ये अगले एक साल में कम से कम 3 करोड़ हो जाएगा, मेरे को ये उम्मीद है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 25% रिटर्न तो आने ही आने हैं। यहाँ पे इतने रिटर्न नहीं आएंगे जितना मैं बताऊँ 2020 में जो आप लोगों को रिटर्न दिए हैं फंडों ने, यानी 70-70% तक इतने रिटर्न नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, गारंटी नहीं, अब 25% रिटर्न आपके यहाँ आ जाएंगे दोस्तों। 25% रिटर्न में भी 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप यहाँ पे पैसा डालिए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालते हो तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाल रहे हो दोस्तों, आप कंपनियाँ खरीद रहे हो, आप कॉर्पोरेट खरीद रहे हो, आप कॉर्पोरेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आज सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे, कॉर्पोरेट के पास है। किसी जो ना डीएम के पास, किसी जज के पास, या किसी क्या बोलते कलेक्टर के पास पैसा नहीं है। तो आज सबसे ज़्यादा पैसा कॉर्पोरेट के पास है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पैसा कॉर्पोरेट के पास है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पास, उनके पास जो पैसा वो दूसरी कंपनी खरीदती है, तीसरी कंपनी खरीदते हैं, यानी वो शेयर खरीदते हैं कंपनियों के। अब देखो टाटा ने जाकर के वहाँ जगुआर खरीद ली, एंड रोवर खरीद ली,
पहले इसने टाटा ने वो एक लोहा बनाने वाली अमेरिका कई साल पहले ये इसकी इंग्लैंड की कंपनी खरीदी थी, कोरस। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कंपनियाँ खरीदते हो, आप एसेट्स खरीदते हो। मैंने बताया था, उदाहरण दिया था आप लोगों को, अगर भाई कैसे जो है बजाज फाइनेंस का शेयर 4 रुपये से आज 5700 रुपये हो गया, कैसे मारुति का शेयर 100 रुपये से आज 8000 रुपये हो गया पिछले 15 साल में। तो यहाँ पे आज 8000 का शेयर जो ना अगले 10 साल में 80,000 रुपये का होना है मारुति का, जिस हिसाब से ग्रोथ चल रहा है। अभी हमारे देश में मोटरसाइकिल ज़्यादा है, हमारे अमेरिका की तरफ वो टाइम भी आएगा जब यहाँ पे मोटरसाइकिल कम रहेंगी और कार ज़्यादा होंगी। तो दोस्तों आप ये अपना माइंड सेटअप कर लो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, आपके बच्चे करेंगे। आप नहीं करोगे, आप 5 साल बाद करोगे। अब जिस आदमी ने पिछले 1 साल में 50% 40% रिटर्न मिल गए हैं, तो अगर कोई सा आप लोग नहीं इसमें इन्वेस्ट कर पाया और वो करना चाहता है, तो मैं बताता हूँ अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी कोई गेम ओवर नहीं हुआ है, अभी गेम शुरू हुआ है। क्योंकि अभी जो जिस हिसाब से हमारा देश ग्रोथ कर रहा है और जिस हिसाब से कोरोना की वजह से पूरा बिजनेस चाइना से हमारे पास आ रहा है, तो ये ग्रोथ नहीं है तो क्या है। डेली के जो फॉरनर खरीद रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर 2.5 से 3 हज़ार 2 हज़ार करोड़ का माल डेली खरीद रहे हैं। और ये स्मार्ट मनी है दोस्तों, वो लोग हमारे से ज़्यादा दिमाग रखते हैं, इसलिए उनको पता है कि भैया इंडिया के अंदर ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट है और ये हमारा पैसा आज का लगाया हुआ है, पिछले अगले 10 साल में 20 गुना होना है ये। तो आप इसमें पैसा डालिए। आप इसमें बहुत ईजी तरीका है डालने के लिए, जैसे इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर पैसा उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो जिससे मैं पैसा डलवाऊंगा। बहुत ईजी है विड्रॉल, आपके मोबाइल पे विड्रॉल कर सकते हो, मोबाइल पर आप पैसा डाल सकते हो। तो आप इसमें 1000 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। ये करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कोई है ही नहीं चाह रहा। 6% में आप क्या करोगे डाल करके, और आने वाली जनरेशन ने पैसा यहीं पर डालना है और कहीं नहीं डलेगा। आज जो है पैसा इसलिए म्यूचुअल फंड में लोग कम डाल रहे हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। और म्यूचुअल फंड के एजेंट जो है ना मार्केट में जगह जगह मिलते नहीं, क्योंकि यहाँ पे कमीशन नहीं मिलता कुछ भी एजेंट को। यहाँ पे 0.5% साल का मिलता है। 1 लाख के ऊपर मेरे को 500 रुपये मिलते हैं, सपोज मैं अगर बात करूँ अपनी। तो यहाँ पे मैं भी पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ। मैं भाई लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भैया अपने पैसे को एफडी में मत डाल लो, है ना। एफडी को आप बैंक की कमाई मत करवाओ, बैंक उस पैसे को उठा करके आके पूरा शेयर मार्केट में डालता है। तो आप क्यों नहीं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप डाल रहे हो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो, है ना। मोटा माटी जो मैं बताना चाह रहा था, आप लोगों को थैंक यू बोलना चाह रहा था जिन लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और नए साल की आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाह रहा था। अगेन आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नए साल के लिए, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी आयु अच्छी रहे, आपकी वेल्थ बढ़े, आप लंबे जिए। थैंक यू।